हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं फैक्ट्स ऑन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यानी कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो हमने पढ़ा था उसके अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, हम कुछ इंफॉर्मेशन जानेंगे जो हमें एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि ऑब्वियस हो जाएगी जब हम आगे ये चीजें सीख जाएंगे। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? पिछले लेक्चर में मैं बता रही थी गेम 1 करके एक गेम दिया था आपकी एनसीईआरटी बुक में ही, क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर जहां हम पढ़ रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर्स। तो वो गेम हमने समझा था। अब गेम के आगे का टॉपिक यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, तो वो क्या है? तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम रीड करते हैं और फिर उनको समझने की करते हैं कोशिश। ये सारे पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी बुक में ही मेंशन है, हम इनको रीड करके समझेंगे। तो पहला पॉइंट है, लेट अस सी व्हाट वी कंक्लूड अबाउट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चलिए देखते हैं कि हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि क्या निराकर्ष निकाल रहे हैं हम कि फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है और उनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो इज देयर एनी नंबर विच ऑकर्स एज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर हो? यानी कि आपने जितने भी फैक्टर अभी तक फाइंड करे हो उन सब में एक नंबर कॉमन हो। कोई क्या ऐसा नंबर आपको ऐसा दिखा अभी तक? तो देखिए, यस इट इज। कौन सा होगा? फॉर एग्जाम्पल 6 के फैक्टर मैंने निकाले तो 1 इंटू 6 हो गया, 18 के निकाले तो 1 इंटू 18 हो गया, एंड सो ऑन। यानी कि जब भी हम किसी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर बन के आ रहा है। कौन सा नंबर? 1। किसी भी नंबर का फैक्टर निकालो, उस नंबर से को 1 से मल्टीप्लाई करो, हमें वही नंबर मिलता है। यानी कि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो चेक इट फॉर अ फ्यू मोर नंबर्स। आप और दूसरे नंबर्स के लिए चेक कर सकते हो। 3 के फैक्टर 1 इंटू 3, 2 के फैक्टर 1 और 2 एंड सो ऑन। तो यानी हर नंबर में हमको 1 जो है वो एज अ फैक्टर मिल रहा है, कॉमन फैक्टर है हर नंबर्स का। तो वी कैन से 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये जो मैंने यहाँ पे जो बबल्स में ये लिखे हुए हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यही कुछ फैक्ट है ना? तो हमें याद रखना है कि जो 1 होता है नंबर, वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर ले लो, 1 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा, कोई और हो या ना हो। क्लियर हुआ? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, कैन 7 बी अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ? क्या 7 खुद का फैक्टर हो सकता है? यस, यू कैन राइट 7 एज 7 इंटू 1। यानी कि हाँ, 7 खुद का फैक्टर हो सकता है। कब? जब हम 7 को कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 1। तो कौन हो गए फैक्टर? 7 और 1 फैक्टर हो गए 7 के। सो व्हाट अबाउट 10 एंड 15? 10 और 15 का बताओ कि क्या 10 खुद का फैक्टर हो सकता है, 15 खुद का फैक्टर हो सकता है? तो यू विल फाइंड दैट एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। यानी हम फाइंड कर सकते हैं कि हर नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 10 को भी 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, 15 को भी 15 इंटू 1 लिख सकते हैं। यानी कि वी से दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी हम बोल सकते हैं कि हर एक नंबर खुद का ही फैक्टर होता है। पहले हमने क्या पढ़ा कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो एक कॉमन चीज पता चल गई कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, 1 तो उसका फैक्टर होगा, उसके फैक्टर बाकी हो जो भी हो, 1 भी एक उनका फैक्टर होगा ही होगा। दूसरी बात हमने पढ़ी कि जो नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं वो खुद अपना फैक्टर भी होता है। यानी 10 का फैक्टर 1 तो है ही, 10 खुद भी है 10 का फैक्टर। 15 का फैक्टर 1 तो है ही, 15 खुद भी है अपना फैक्टर, है ना? यानी कि किसी भी नंबर को हम इस वे में लिख रहे हैं, इससे यही पता चल रहा है कि 7 और 1 7 के फैक्टर हैं। 10 को लिखूंगी 10 इंटू 1 तो 10 और 1 10 के फैक्टर हैं। 15 को लिखूंगी 15 इंटू 1 यानी 15 और 1 15 के फैक्टर हैं। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना कि हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है और हर एक नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। यानी कि वी से 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड वी से दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का ही फैक्टर होता है। दोनों बातें याद हो गई। तो चलिए तीसरी बात पे चलते हैं। What are the factors of 16? वो पूछ रहे हैं 16 के फैक्टर्स बताइए। तो दे आर 1 2 4 8 16। क्या क्या हो जाएंगे 16 के फैक्टर? निकाल लो, अपन को याद करने की जरूरत थोड़ी है। 16 के फैक्टर्स देखो, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, फिर 3 की टेबल में नहीं आता, फिर 4 इंटू 4 16, 5 की टेबल में नहीं आता,
6 7 8 9, 8 की में आता है 8 इंटू 2, तो वो रिपीट हो जाए 8 इंटू 2, 2 इंटू 8, दोनों सेम ही हैं। आगे 16 इंटू 1, तो वो भी रिपीट हो जाएगा। तो क्या क्या हो गए फैक्टर, 1 2 4 8 और 16। तो यहाँ वही लिखे हैं 1 2 4 8 16, ये क्या है 16 के फैक्टर हैं। आउट ऑफ दीज फैक्टर्स डू यू फाइंड एनी फैक्टर विच डज नॉट डिवाइड 16? क्या आप इन फैक्टर में से कोई भी एक ऐसा फैक्टर निकाल सकते हो जो 16 को कंप्लीटली डिवाइड ना कर पाए? 1 इंटू 16 करके 16 आ जाएगा, 2 8 टाइम्स 16 आ जाएगा, 4 4 टाइम्स 16 आ जाएगा, 8 2 टाइम्स 16 आ जाएगा और 16 1 टाइम्स 16 आ जाएगा। यानी कि इसके हर एक फैक्टर 16 को क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ऐसा कोई नंबर हम नहीं ढूंढ पा रहे जो 16 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाए उसके फैक्टर्स में से। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे? हम कंक्लूड कर सकते हैं इससे दैट एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यानी हम बोल सकते हैं कि हर एक फैक्टर किसी भी नंबर का उस नंबर का क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। यानी कि 16 के फैक्टर ये सब हैं, तो ये सब क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर हैं 16 के। यानी कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो 16 को पूरा पूरा डिवाइड कर पाएंगे। तीसरी बात समझ में आई? तो मैंने अभी क्या क्या बता दिया कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, फिर हर एक नंबर खुद का भी फैक्टर होता है, और जो फैक्टर्स होते हैं वो उस कंप्लीट नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। यानी जिस भी नंबर के फैक्टर्स हैं वो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, यानी वो उसके एग्जैक्ट डिवाइजर्स होते हैं। तीनों याद हो गए ना? मेरे साथ ही याद करते चलिए, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब जब तीनों चीजें याद हो गई, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 34? 34 के फैक्टर्स बताइए। दे आर 1 2 17 34 इटसेल्फ। क्या होंगे 34 के फैक्टर? वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पिछले बार अभी निकाले थे, 1 इंटू 34 और 2 इंटू 17। 3 की डबल में नहीं आता, 4 की डबल में नहीं आता, फिर 34 इंटू 1 ही हो जाएगा। यानी कि 1 2 17 और 34, ये सब क्या होंगे, 34 के फैक्टर होंगे। तो वही उन्होंने लिखा है 1 2 17 और 34 क्या है, फैक्टर्स हैं 34 के। आउट ऑफ दीज विच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर? तो हमसे पूछा गया है इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो 34 है, तो इट इज 34 इटसेल्फ। देखो 1 2 17 34 में से कौन बड़ा, 34 बड़ा। तो द अदर फैक्टर्स 1 2 एंड 17 आर लेस देन 34। यानी कि ये जो 1 2 17 है ये 34 से क्या है, दे आर लेस देन 34। तो ट्राई टू चेक दिस फॉर 64 81 एंड 56। आप और नंबर्स के लिए भी ऐसे ही चेक करो तो आपको क्या पता चलेगा। वी से दैट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हम बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, ये नंबर है, इसके फैक्टर्स ये चारों हैं, तो किसी भी नंबर के ये जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर के या तो बराबर होते हैं या उस नंबर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कोई भी नंबर के फैक्टर्स निकाल लो, फैक्टर या तो बराबर मिलेगा या उस नंबर से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। कभी भी फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं मिलेगा। यस, 64 के लिए उन्होंने चेक करने बोला है, कर लीजिए 64 के लिए चेक। 1 इंटू 64 64, 2 इंटू 32, फिर 3 टाइम्स जाएगा क्या, नहीं, 4 इंटू 16 और 5 टाइम्स भी नहीं जाएगा, और क्या होगा 8 इंटू 8 64। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, 64 के ऐसे फैक्टर्स मिलते जा रहे हैं मेरे को, 1 2 4 8 16 32 64। ये सब 64 के फैक्टर हैं, जिसमें से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो सारे फैक्टर्स हैं ये या तो 64 के बराबर हैं या बाकी के सारे क्या हैं, 64 से कम है। तो हमेशा किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर से बराबर होंगे या उससे कम होंगे। ये था हमारा 4th पॉइंट, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। द नंबर 76 हैज 5 फैक्टर्स। जो 76 है उसके फैक्टर्स निकालना, 5 फैक्टर्स मिलेंगे आपको। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 136 और 96 हैव? तो हमसे पूछा है 136 और 96 के कितने फैक्टर हैं। तो you will find that you are able to count the number of factors of each of these। यानी कि आप फैक्टर्स काउंट कर सकते हो, भले ही वो 10 फैक्टर हो लेकिन आप उनको काउंट कर लोगे।
even if the number are as large as 10,576, 25,642 एक्सेट्रा, भले ही नंबर इतना बड़ा भी हो जाए कि 10,576 इसका हमको क्या निकालना है, फैक्टर निकालने हैं, या 25,642 इसके फैक्टर निकालने हैं, तो क्या है, भले ही बहुत सारे फैक्टर हों, डिफिकल्टी हो निकालने में, पर हम निकाल सकते हैं, उन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अनकाउंटेबल हो जाए, यानी कि इनफाइनाइट फैक्टर्स हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, और लार्जर यू कैन स्टिल काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, यानी हम काउंट कर सकते हैं भले ही नंबर कितना बड़ा हो जाए। दो यू में फाइंड इट डिफिकल्ट टू फैक्टराइज सच नंबर, भले ही आपको डिफिकल्टी होगी बहुत बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टर्स निकालने में, बट आप निकाल सकते हो, आप उनको काउंट कर सकते हो। कभी भी ये नहीं होगा कि इनफाइनाइट फैक्टर है किसी के मैम हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, ऐसा कभी नहीं होगा, भले ही नंबर कितना ही बड़ा हो जाए। तो इससे क्या बात समझ में आई हमको कि वी से दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे वो हमें पता हैगा, यानी कि वो फाइनाइट फैक्टर्स ही होंगे, कभी भी इनफाइनाइट फैक्टर्स नहीं होंगे। ये बात मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि मल्टीपल्स के केस में ऐसा नहीं होता, मल्टीपल्स के केस में इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, इसीलिए ये बात हमको यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ जब हम देखेंगे क्या फाइनाइट वाला केस, तो फाइनाइट किसका केस है, फैक्टर्स का, यानी कि किसी भी नंबर के एक फाइनाइट फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, कभी भी इनफाइनाइट फैक्टर्स नहीं होंगे। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। 5 चीजें मैंने अभी तक आपको बता दी। पहली चीज कि हर एक नंबर का 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। दूसरी चीज क्या बताई मैंने, दूसरी चीज मैंने ये बताई कि नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी, तीसरी चीज मैंने ये बताई थी यहाँ पर कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, यानी कि जो फैक्टर होते हैं उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। चौथी चीज हमने देखी कि हर एक फैक्टर या तो उस नंबर के बराबर होता है या उस नंबर से कम होता है। और पांचवी चीज हमने देखी कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं कि कितने फैक्टर होंगे किसी भी नंबर के, वो एक फाइनाइट नंबर होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनफाइनाइट फैक्टर्स हो रहे हैं। क्लियर हुआ? तो 5 चीजें हमने देख ली, आगे और 1-2 चीजें देखते हैं। आगे क्या दिया है, What are the multiples of 7? 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे? अब हम देखिए मल्टीपल की बात कर रहे हैं, फैक्टर की नहीं कर रहे। 5 चीजें हमने फैक्टर के बारे में पढ़ ली हैं, अब हम क्या का बात कर रहे हैं, मल्टीपल का। तो ध्यान रखना, What are the multiples of 7? 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे? ऑब्वियसली 7, 14, 21, 28 यही सब होंगे, राइट? तो ये जो मल्टीपल्स के बारे में हमारे कुछ फैक्ट्स हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। क्यों? क्योंकि अभी हमको क्या याद करना है, फैक्टर्स के फैक्ट्स याद करने हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि फैक्टर्स के बारे में हमने टोटल 5 चीजें पढ़ी हैं, उनको याद रखें, आप रिवाइज करते रहें और ये मिक्स ना हो जाए, इसलिए मल्टीपल्स के जो फैक्ट्स हैं मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट लेक्चर्स के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। एंड यस, डेली अपडेट्स के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल कम्युनिटी सेक्शन जरूर विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।